स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जो टॉपिक है इस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मन किया तो इस ट्रेड को हमने कह दिया कि ये ट्रेड नंबर 1 है या ये ट्रेड नंबर 2 है, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को अच्छा या बुरा उसके सफलता के बेसिस पर करते हैं। अगर हमने किसी ऐसे ट्रेड से आईटीआई किया और जिसको आईटीआई करने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई या फिर मैं जो चाहता था वो कर लिया, तो कहते हैं भाई ये बेस्ट है। लेकिन हम लोग जो टॉपिक है उसमें जो बेस्ट का पैरामीटर है वो किसके बेसिस पर निकाल रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज, मौके, किस ट्रेड में ज्यादा मौके हैं, कहां पर स्पेशली गवर्नमेंट जॉब को हम लोग यहां पर टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली जो हम लोगों का बैकग्राउंड बिलोंग करता है, जो आईटीआई परिवार है या जो बच्चे आईटीआई करते हैं स्पेशली, तो इनका जो है 90% बच्चों का, 99 भी हम कह सकते हैं, यही फोकस रहता है गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि इस कोर्स को करने का मतलब ही है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर इतना नहीं होता है कि हमारा करोड़ों का टर्नओवर हो और 10-20 करोड़ हमारे पास पड़े हैं और हम बड़ा बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लें। कहीं न कहीं हम जीरो से खुद को संवारने और अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आईटीआई की ट्रेड है, बेस्ट का कोई पैरामीटर नहीं है। बेस्ट तो वो हो सकती है जिसमें आप सफल हो जाओ या जिसमें जिसकी जॉब लग जाती है, जो करना चाहता है उसको वो मिल जाता है, तो उसके लिए बेस्ट हो जाता है। लेकिन बात आती है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब किस ट्रेड में है, तो उसका एक चार्ट मैंने बनाया है, उसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और थोड़ा बहुत आपको अगर क्लियर नहीं दिखेगा तो वीडियो की जो क्वालिटी है ना, आप 260, 144p, 360 देखते हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, फिर क्लियर आपको दिखने लगेगा। हालांकि मैं बताऊंगा, बोलूंगा तो आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक चार्ट है और ये चार्ट 2023 की बात कर लेते हैं। 2023 मतलब पिछले 2023 से अब तक जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो लगभग अब तक जो वैकेंसीज आई है, टोटल वैकेंसीज हमने ले लिया है 1 साल की लगभग, ठीक है, कि 2023 में जो टोटल वैकेंसीज इधर आई थी गवर्नमेंट सेक्टर की आईटीआई के लिए, तो जो मेन वैकेंसीज हैं जो फोकस में रहती हैं उनको हमने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है। वैकेंसी का नाम और किस वैकेंसी में किस ट्रेड में कितनी सीटें थी, इसका हमने चार्ट बनाया, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो। उसके बाद लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात भी हम करेंगे कि ऐसा नहीं है कि जिसमें सबसे ज्यादा सीट है वही बेस्ट है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि जिसमें सबसे ज्यादा सीट है वही बेस्ट होगी, है ना। उसके पीछे भी लॉजिक है, अभी हम लोग बात करेंगे। आपको बताऊंगा मैं कि डीजीटी के रिकॉर्ड के हिसाब से किस ट्रेड में सबसे ज्यादा आईटीआई कॉलेज पूरे भारत में है, सबसे ज्यादा सीटें किस ट्रेड में है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें जब डिस्कस करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ यार ये बेहतर क्यों है। फिलहाल हम इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है ये जॉब है, पोस्ट है। जैसे ये किस में आया हुआ मैं एक बार लिख देता हूं अलग से भी, एनपीसीआईएल नाम आपने सुना होगा। एनपीसीआईएल है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस है, गेल है, गैस इंडिया लिमिटेड जो भी आपका भारत सरकार की कंपनी है, सब गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद मेट्रो है, फिर यहाँ पर आपका है डीजीएचएस, ठीक है, सब शॉर्ट नेम लिखा हुआ है। उसके अलावा पीजीसीआईएल भी है, आईटीआई वाले बच्चे ये सब नाम जानते होंगे। इसरो है, बीईएल भी है, ठीक है, भेल नहीं है, बीईएल है, ठीक है, बीईएल। इसरो का अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये एनआरएससी है और ये यूआरएससी है, ये भी इसरो का है। उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति वाला है, एनवीएस। और टोटल देखा जाए इधर लगभग 2023 के राउंड में जो मेन वैकेंसी जो मुझे मिली है, एक चार्ट मैंने उठाया है सिर्फ इसको बनाने के लिए। तो रिसेंट की जो वैकेंसीज थी उसको मैंने पिक किया है। लगभग 507 सीटें हैं, टोटल 507 507 सीट है टोटल वैकेंसी। बहुत ही कम है लेकिन यही है, 507 टोटल वैकेंसीज है। ये अलग अलग 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 लगभग 10 कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, 10 वैकेंसीज हैं जिसमें 507 सीट आई थी, ठीक है। इस 507 सीट में यहां पर आप देखोगे सबका चार्ट बना हुआ है। ये इलेक्ट्रीशियन के एक्चुअल में टोटल नहीं है, ये इलेक्ट्रीशियन की 507 जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सीट है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया, ये टोटल ना होकर इलेक्ट्रीशियन में 507 सीट आई थी। और फिटर की देखा जाए तो 130 सीटों पर आई है वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, अभी यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रीशियन है, ये फिटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसी है ये।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 122 है। यहाँ पर टोटल इंस्ट्रूमेंटेशन यानी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाली जो ट्रेड्स होती हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से रिलेटेड जो ट्रेड है, उसकी जो सीट है यहाँ पर टोटल 70 सीट है, ठीक है। और उसके बाद टर्नर और मशीनिस्ट की बात किया जाए तो इसकी टोटल 4 सीट है, ठीक है। उसके अलावा प्लम्बर की बात किया जाए तो टोटल 5 सीट है। उसके अलावा कारपेंटर की बात किया जाए तो 10 सीट है। और वेल्डर की बात किया जाए तो 15 सीट है। टोटल सभी वैकेंसीज का मिलाकर बात किया जा रहा है, और SNT करके यहाँ पर ये 26 है, ठीक है। अब देखिए किसमें कितनी आई थी। NPCIL में इलेक्ट्रीशियन की 26 सीट आई थी, BIS में 4 थी, गेल में 44, सारी इलेक्ट्रीशियन का मैं पढ़ रहा हूँ। मेट्रो में 78, DGHS जो है 1 सीट थी, PGCIL में 203 सीट थी, इसरो में 8 सीट थी, BEL में 2 सीट थी, इसरो UPRC में 13 सीट थी, NVS में 128 सीट थी। ये सीटों की संख्या मिलाकर 507 सीटें हो रही हैं, और ये टोटल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आई हुई है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 507 सीट है। फिटर में देखिए NPCIL में 54 थी, BIS में 5 थी, गेल में 39 सीट थी। उसके अलावा मेट्रो में 0 थी, PGCIL में 0 थी, DGHS में 5 सीट है। उसके अलावा बेल में 10 है, BEL में, और इसरो में 17 सीट थी, और NVS में 0 थी। टोटल 130। इसी तरह से इनका भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक NPCIL में 14 सीटें, उसके अलावा इसरो में आई है, BEL में आई है, इसरो के दोनों डिपार्टमेंट में थी 33, 12, 63, सब मिलाकर 122। उसके अलावा आज ये इंस्ट्रूमेंटेशन का NPCIL में है, गेल में है, उसके अलावा बाकी सब 0 है। नीचे आ जाइए, इसरो में 9 सीट है और बाकी सब 0 है। 70 सीट यहाँ पर है। तो इस तरह से आप देखोगे रेशियो, तो जो सरकारी नौकरियां हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है अभी तक। यहाँ पर आप जो देख रहे हो रिसेंट में इधर 1 साल की वैकेंसीज का मैंने डेटा उठाया है। हालांकि पहले कुछ मैकेनिकल पोस्ट ज्यादा आया करती थी, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह हो गई, या फिर लोकोमोटिव शेड वगैरह की वैकेंसीज आती थी। वो वैकेंसीज इधर आना बंद ही होगी। उनमें थोड़ा फिटर की सीटों की संख्या ज्यादा थी, तो ये बैलेंस हो जाता था। इतना गैप नहीं होता था कि इलेक्ट्रीशियन में 500 और फिटर में 100 हो। लगभग 150 का अंतर होता था, लेकिन यहाँ पे 2 गुना 3 गुना का अंतर लगभग देखने को आपको मिल रहा है। तो कुछ वैकेंसीज थी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो धीरे धीरे आना बंद होगी। इसीलिए आपने देखा होगा फिटर का क्रेज भी समय समय पर कम होता रहता है। लेकिन कभी कभी मौके भी मिलते हैं। इसके पीछे और भी लॉजिक है जो हम डिस्कस करेंगे कि ये 130 है, या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो है बड़ी दमदार ट्रेड नजर आ रही है। 122 सीटें हैं, और 122 सीटें जो हैं ये 500 सीटों से कई गुना बेहतर है। ये देखा जाए तो ये मेरे नजर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जगह बना रहा है। अब ऐसा क्यों है वो हम अभी अगले पेज पर आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि 122 सीट जो है 500 सीटों से भी बेहतर है, ज्यादा है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक लॉजिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सीटों की संख्या के आधार पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर फिटर, और तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, जिनमें सबसे ज्यादा टॉप 3 ट्रेड अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, जो ये दिखाती हैं कि सरकारी नौकरियां सबसे ज्यादा इन 3 ट्रेड में आती है। बाकी सबका मिला जुला रिस्पॉन्स है, कभी ये ज्यादा कभी वो कम, इस तरह से चीजें होती रहती हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ो, मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि ITI कॉलेज की संख्या, कितने ITI कॉलेज किस ट्रेड में हैं। जो टॉप वाले हैं मैं बात करूं, सबसे ज्यादा ITI कॉलेज भारत में, भारत की बात होगी, सिंपल सी बात है, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी प्रदेश के नहीं, पूरे भारत में अप्रोक्स इलेक्ट्रीशियन में 12,900 ITI कॉलेज हैं। ITI कॉलेज हैं जो इलेक्ट्रीशियन से ITI कराते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर फिटर 10,000 ITI कॉलेज हैं जो फिटर ट्रेड से ITI कराते हैं अपने यहाँ। उसके अलावा तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, सिर्फ 2,000 ITI कॉलेज हैं जो अपने यहाँ कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से ITI। उसके बाद चौथे नंबर पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 209, और भी हो सकते हैं, लेकिन टॉप 3 की हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी ट्रेड्स का कम ज्यादा होता रहता है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो बहुत मजेदार चीज है, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं 500 और 100 यहाँ पर दिखाया था ना, याद है आपको सीटों की संख्या 507 और 122। इलेक्ट्रीशियन में कितनी सीट आई थी, 507 वैकेंसीज थी, और इसमें कितनी थी, 122 थी। अब देखने वाली बात है, अगर सीधे सीधे कॉलेज को भी गिन दिया जाए, सिर्फ कॉलेज का ही गिन दिया जाए कि इतने कॉलेज है और हर कॉलेज में एक बच्चा मान लिया जाए,
तो 12,900 है, तो 13,000 बच्चे जो है हर कॉलेज में अगर सिर्फ एक लड़का एडमिशन लेता है, जो कि ऐसा है नहीं, फिर भी हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, हर कॉलेज में एक बच्चा एडमिशन लेता है, तो 13,000 बच्चों के लिए 500 सीट की वैकेंसी आई है। और वहीं सिर्फ 2,000 बच्चों के लिए 122 सीट की वैकेंसी है। तो कंपटीशन का भी रेशियो देख लो क्या है, ये रेशियो आप कैलकुलेट करो। यहां पर लगभग आपको 2000 मतलब 500 पे 2000 पे एक बच्चे का कंपटीशन आएगा, मतलब 2000 नहीं हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 13,000 ही है ना, 13,000 को आप डिवाइड कर दो 500 से, ठीक है, 5 से आपने भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा 16 नहीं 5 26, 5 दूना 10, 6 25 30, 26 सीट जो है 26 लोग कंपटीशन करेंगे, किसके लिए, एक सीट के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अगर आप डिवाइड कर दो, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगा। अब इतनी मेरी मैथ में पहले इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मेरी मैथ कमजोर है ना लेकिन ठीक है, थोड़ा समय आपका समय ले लेता हूँ। यहाँ पर आपका कैलकुलेट कर देते हैं, 2000 से डिवाइड कर देते हैं। आपने कर लिया है तो कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखोगे आप निकल के आएगा कि 16 बच्चे जो हैं एक सीट के लिए कंपटीशन करेंगे, किसके लिए, एक सीट के लिए। तो उस कंपटीशन कहाँ कम है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कंपटीशन इलेक्ट्रीशियन से कम है। भले ही सीटों की संख्या यहाँ ज्यादा है, लेकिन बच्चों की संख्या की बात करें तो उसमें ज्यादा है। तो यही चीजें होती है, कई बार हमें लगता है कि किस बेसिस पर आप डिसाइड करोगे। तो सीटों की संख्या भले ही इलेक्ट्रीशियन में ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करने वालों की भी संख्या ज्यादा है, तो कंपटीशन वहां ज्यादा हो जाता है। एक चीज और मैं बता दूं, फिटर में भी इलेक्ट्रीशियन से कम कंपटीशन रहता है, सीटों की संख्या कम होने की वजह से। ऐसा क्यों है, ऑन एवरेज हर आईटीआई कॉलेज में आपको कम से कम 2 यूनिट की आईटीआई मिलती है। 2 यूनिट का मतलब 120 की सीट रहती है लगभग आईटीआई कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन की, और फिटर में 60 की रहती है। तो भले ही कॉलेज इसमें 12,000 है, इसमें 10,000 है, सीटों की संख्या अगर आप देखोगे तो अगर 5 लाख बच्चे अगर इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, 5 लाख बच्चे अगर इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रहे हैं, तो फिटर से आईटीआई करने वाले मुश्किल से 1 से 1.5 लाख ही होते हैं, यानी बच्चों की संख्या कम होती है। तो अगर सीटों की संख्या कम है तो कंपटीशन भी कम है ना, बच्चे भी कम है। तो यहां पर अगर आप देखोगे टॉप 3 की बात किया जाए तो यही 3 ट्रेड है जिसमें सरकारी नौकरियां सबसे ज्यादा आती है। और कंपटीशन के रेशियो में देखोगे तो इलेक्ट्रीशियन में सीटों की संख्या ज्यादा आपको दिख रही है, लेकिन बच्चे भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। कंपटीशन में मेरे अकॉर्डिंग कम कंपटीशन इसमें होता है, कम कंपटीशन जो है मतलब टक्कर कम है, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल जो एक मतलब एग्जैक्ट जानकारी। जैसे एक होता है ना कि मैं हवा में कहूँ कि नहीं सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें आती है, तो मैंने यहाँ पर आपको फैक्ट के हिसाब से बता दिया। बाकी आप जो है अगर आईटीआई स्टूडेंट हैं, अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो, जो न केवल आपको आईटीआई परीक्षा में तो पास करने के लिए बेफिक्र कर देता है, लेकिन इन फ्यूचर आपको तैयार रखता है अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये आपकी सारी कमी पूरा कर देता है कि ऐसा नहीं, कई बार होता है कि मैं आईटीआई नहीं जा पाया, सही से पढ़ाई नहीं कर पाया, तो सारी कमी एक कोर्स आपका पूरा कर सकता है। प्लस आईटीआई एग्जाम में पास करने के लिए तो ये बहुत ही आपको ऐसे फ्री माइंड कर देता है अगर आपने कोर्स पूरा पढ़ लिया एक तरह से। तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं पूरा बेसिक से, साथ में टेस्ट मिल जाते हैं जिनसे आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने में आपकी मदद करते हैं। बाकी ट्रेड का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, और टेलीग्राम ग्रुप में मैं अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये जो सीट है वो मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग पाएगा कि नहीं भाई सबसे ज्यादा वैकेंसीज किस ट्रेड में आती हैं। इन 2 ट्रेड में भले ही सीटों की संख्या यहाँ पर आपको वैकेंसीज की संख्या कम दिख रही है, लेकिन कंपटीशन भी कम है, क्योंकि इन ट्रेड में आईटीआई में एडमिशन भी कम होते हैं और सीटों की संख्या भी कम होती है इलेक्ट्रीशियन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये 500 और इनका 100-125 होना सब बराबर ही है। तो ये 3 ट्रेड आपकी ऐसी हैं जो लगभग हर वैकेंसी में देखने को मिल जाएगा। बाकी इनका देखिए, अब आप रेशियो देखो कि ये शुरू की जो वैकेंसीज है, फिटर इसमें भी है, फिटर आप देखो, फिटर इसमें भी है, इसमें एक जगह गायब है, 2 जगह गायब है, बाकी हर जगह फिटर आपको दिख रहा है। लेकिन अन्य ट्रेड का क्या है, 0 0 0 0, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है।
मौके कम होते जा रहे हैं ना, पूरा 0-0, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ, ये वाला सिर्फ एक जगह है, बाकी सब 0 है इधर। तो ये होता है कि आप ऐसा चुनो, मानता हूं कि इसमें कंपटीशन बहुत कम होगा, लेकिन समस्या है मौके भी तो कम होंगे, तो आपको बीच वाला पकड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये 3 ट्रेड आज के अकॉर्डिंग बेस्ट हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ये तीनों आप चूज करते हो तो आपको कोई भी अंदर से पछतावा नहीं होना चाहिए। इन 3 ट्रेड में अगर आप हो तो आज के हिसाब से आप सही चुनाव आपने किया है। बाकी सफलता इन लोगों को भी मिलती है, ऐसा नहीं कि सब ट्रेड बेकार है, बस ये होता है कि मौके इनमें कम होते हैं, कई बार आपको लंबा इंतजार करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सिंपल सी बात है ना, आपके पास ऐसा फोन होना चाहिए जो आज की टेक्नोलॉजी को अपडेट करे, मतलब सपोर्ट करे। तो उसी तरह से ट्रेड भी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो लगभग हर वैकेंसी में आपको बैठने का मौका दे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको इंतजार करना पड़े कि आपकी ट्रेड की वैकेंसी कब आएगी, तो वो थोड़ा सा सही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। पसंद आई हो वीडियो का कॉन्सेप्ट सही लगा हो तो नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।